गोरियाकोटी विधानसभा के जगदीशपुर बाजार के पास आरजेडी जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा के नेतृत्व में स्थानीय आरजेडी कार्यकर्ताओं द्वारा फीता काटकर आरजेडी के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया गया। चुनावी समर में आरजेडी कमर कस चुकी है और चुनावी मोड में आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता आ गए हैं। यहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति भी बनाई। कार्यकर्ताओं के द्वारा विपिन कुशवाहा ने राष्ट्रीय जनता दल का ये कार्यालय ओपन किया जी, क्या कुछ कहिएगा इसमें? ना तो इससे तो बहुत उत्साह बढ़ा है हम लोगों को, और ये कार्यालय अपना दुख सुख सब आकर के यथार्थ बात लोग बताएंगे, इसीलिए ये कार्यालय खुला है। और ये नौजवान जो हम पहले ही बता चुके हैं कि इतना मेहनत करने वाला लड़का है, जो पूरे 8 विधानसभा में हम बहुत पुराने से लोगों को जानते हैं, लेकिन ऐसा अध्यक्ष कोई नहीं हुआ था। अध्यक्ष का नाम कोई नहीं जानता था। हम लोग पाठक जी अध्यक्ष थे उस समय से जानते हैं, लेकिन ये 8 विधानसभा में हर नौजवानों को उत्साह बढ़ा करके और राजद को जिंदा कर दिया है। मैं इनको बार बार हृदय से धन्यवाद देता हूँ। क्या लगता है टिकट के रेस में है? टिकट के रेस में है। हम लोग तो हार्दिक इच्छा है कि टिकट इनको मिले। जो कार्यकर्ता है, हम तो पहले ही बोले हैं कि कार्यकर्ता को ही टिकट मिलना चाहिए। कार्यकर्ता के बाहर टिकट मिल जाता है, हम लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विचारधारा से तो आदमी हटता नहीं है, लेकिन विचारधारा ही के साथ आदमी रहता है, लेकिन आदमी मजबूर हो जाता है टिकट के गड़बड़ी से। अगर तेजस्वी यादव किस थर्मामीटर से जांच कराते हैं, अगर सही जांच कराएंगे और सही कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा तो हम लोग 8 विधानसभा से जीतेंगे। गोरियाकोटी तो प्रथम जीतेंगे। क्या कुछ कहिएगा? आज गोरियाकोटी के जगदीशपुर मोड़ पे कार्यकर्ताओं के द्वारा, अध्यक्ष नहीं कार्यकर्ता खुद अपने हाथों से इस कार्यालय का फीता काटे हैं। एक अलग तरीका से ये देखा गया है कि कार्यालय का उद्घाटन किया है। निश्चित रूप से ये कार्यकर्ताओं का ही सभा है, और वैसी परिस्थिति में गोरियाकोटी के जो युवा उम्मीदवार है विपिन कुशवाहा, हमको नहीं लगता है कि जिला में 8 विधानसभा महागठबंधन के राजद के झोली में, महागठबंधन के झोली में डाल देंगे, इतना हमें विश्वास है। और जितना ये भ्रमण कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में हमको नहीं लगता है कि गोरिया में, सीवान जिला में महागठबंधन का एक भी सीट है। ये देखिए, जो विपिन जी हैं एक शिक्षा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और जब एक शिक्षक राजनीति में उतरता है तो बदलाव तो होता है। ये बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। सारे युवा साथी इनके साथ हैं। युवा साथी के साथ साथ ये पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हैं और सबका विश्वास जीते हैं और सबको मान सम्मान एक समान देते हैं। तो आने वाले समय में ये युवाओं के साथ साथ हर वर्ग की आवाज़ बनेंगे, यही सबसे पहली प्राथमिकता है। तो ये तो 100% श्योर है कि इस बार विधायक बनेंगे। हम लोग को पूर्ण विश्वास है जी, बदलाव तो 100% होगा, क्योंकि जब जब युवा जागा है तब तब बदलाव हुआ है। ये आज जो हमारे अध्यक्ष जी प्रधान कार्यालय का जो उद्घाटन किए हैं, हमको तो बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग आएंगे, बैठेंगे, राय मसौदा सब करेंगे, आगे की रणनीति पर हम लोग काम करेंगे। जी, आपने अपने हाथों से ना फीता काट के कार्यकर्ताओं और यहाँ के नेताओं द्वारा फीता कटवाया, आखिर क्यों? देखिए, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है और अभिभावक सर्वमान्य होते हैं। जो भी हमारे युवा हैं वही सरकार बनाते हैं, जो अभिभावक हैं वही सरकार बनाते हैं, वही लोकतंत्र में जो भी नेता आते हैं उनको जिताते हैं। और सबको सम्मान चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। आप देखिएगा कि पूरा यूनिक प्रोग्राम मेरा हुआ है आज का। हमारे लोकतंत्र के मालिक जो हैं, राजाओं के राजा महाराजा जो बनाते हैं, जो जनता है, जो हमारे अभिभावक लोग हैं, उन्हीं के द्वारा फीता कटवाया गया है और एक संदेश दिया गया है कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो व्यक्ति है वो जनता है। अच्छा, चुनाव से पहले वार रूम तैयार हो चुका है? बिल्कुल, एक वार रूम ही कहिए, उधर कंप्यूटर वगैरह लग रहा है, सारी सिस्टम लग रहा है, और पूरी चुनाव की कैंपेनिंग ही समझ लीजिए। मतलब अब तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से, अब तो देखे ही है जिस प्रकार से तैयारी हुई है प्रधान कार्यालय का, तो आगाज ही समझिए उस चीज का। देखिए, हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है पार्टी को बढ़ाना, हमारा काम है पार्टी का प्रचार करना। और यहीं पे नहीं, कल देखे होंगे आप, मैं दरौंदा में था,
आप देखे होंगे हसनपुरा में परसों में था, मैं गोरिया कोठी तो घूमता हूँ, 8 विधानसभा में घूमता हूँ। रही बात टिकट की बात, तो नेता को देना है, नेता से मैं अस्वस्थ हूँ, नेता के वक्तव्य से अस्वस्थ हूँ कि पीपी नहीं चलेगा, पैसा परिक्रमा और पैरवी नहीं चलेगा किसी का। ये जब नहीं चलेगा तो जो भी मेहनत करने वाले लोग हैं, हमारे नेता तो बोलते ही हैं कि जो जनता के सुख दुख में रहेगा, जो गरीबों के सुख दुख में रहेगा, टिकट उसी को मिलेगा। तो दावेदारी तो सबसे ज्यादा मेरी मजबूत है। इस पूरे जिला में अभिभावकों ने ही यहाँ पे कहा कि सबसे ज्यादा, जिला अध्यक्ष तो बहुत लोग जानते भी नहीं थे, इस 1900 प्रखंड में मैं घूम घूम करके पार्टी को मजबूत किया हूँ। तो अस्वस्थ, मैं अपने नेता के वक्तव्य से बिल्कुल खुश हूँ कि वो हमें बिल्कुल मौका देंगे और ये गोरिया कोठी जीत की झोली में हम डाल करके देंगे। हाँ, प्रधान कार्यालय के रूप में जैसे जिला में हम लोग तो बैठते ही हैं, लेकिन इस गोरिया कोठी विधानसभा का प्रधान कार्यालय है। 10,000 रुपया महिलाओं को दे रहा है, कैसे रोकिएगा? महिलाओं को अपने पक्ष में कैसे लाइएगा आरजेडी के तरफ? जी मैं लाऊंगी, क्योंकि सरकार इतने दिन से कहाँ थी 10,000 रुपया देने के लिए। इतना दिन से पेंशन 400 नहीं, 400 के अलावा बढ़ा नहीं। जब अपने माननीय हमारे तेजस्वी यादव बोले तब तो वो टेंशन में पेंशन बढ़ा दिए 1100। जी, और वो नकल करते हैं ना, बहुत सारा हमारा नेता के नकल करते हैं। इतने साल से 10,000 रुपया क्यों नहीं मिल रहा था महिलाओं को? अब मिल रहा है तो महिलाओं तो इतना बुद्धू नहीं है जो समझ नहीं रही है, बिल्कुल समझ रही है। जो महंगाई से जूझ रही है ना, वो महिलाएं समझती है जो कितनी सामना करना पड़ता है दिक्कतों का, वो महिलाएं समझती है। अब महिलाएं उससे रह नहीं गई हैं जितना बुद्धू समझते हैं नीतीश जी। वो अपना 10,000 दिए ना दिए, उन लोग को, उनको 10,000 के हम लोग के लालच नहीं है। हम लोग के आरजेडी के सरकार चाहिए बस, बिल्कुल बिल्कुल तेजस्वी। हम नहीं लिए हैं, नहीं भरवाए हैं जी। मेरे को 10,000 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आरजेडी चाहिए। वही बिल्कुल आरजेडी सरकार बनेगी, वो 10,000 से लोग नहीं है मेरे को। मैं इतने साल से अपना खर्च चला रही हूँ, 10,000 से हमारा घर चल जाएगा? कितना रोज चलेगा, कितना महीना चलेगा? 10 रोज से हमारे आदमी कमा धमा के जो देते हैं उसी में हम खुश है, उसी में हम खुश है, वो 10,000 में खुश नहीं है। विपिन भाई एक ऐसे हम सबके चहेते लीडर उभरे हुए हैं जो हम लोग भली भांति जानते हैं कि ये अपना, आपको बता देना चाहूँगा सिराज भाई कि ये NIT कॉलेज से बीटेक किए हुए हैं। बीटेक करने के बाद ये जॉब को त्याग दे करके ये जनता के बीच में आए। जनता के प्रति इनका मोहब्बत, इससे साबित होता है कि जनता के प्रति इनको कितना मोहब्बत है। अपना जॉब को त्याग करने के बाद सेवा करने के लिए आए हैं और पार्टी से अपना मजदूरी जो है वो मांग रहे हैं। पार्टी को इनका मजदूरी देना चाहिए ताकि इनको जो लालसा है जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करने का, उन्हें ये अवसर मिले।